हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, राइट, अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो कितना परसेंट चांसिंग हो जाता है आपका विनिंग रेट का। ऑप्शन बायर वर्सेस सेलिंग, अगर आप सेल करते हो तो फिर आपका कितना परसेंट चांसेस हो जाता है कि आप पैसा बना सकते हो, राइट। कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, नेक्स्ट करना, उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना। देखो, जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का ये जो सीरीज वॉच करो, मेक श्योर करना प्रीवियस 2 वीडियो जाके वॉच कर लेना, क्योंकि मैं बिगिनर लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि अगर मैं बेसिक्स से एडवांस पढ़ा रहा हूँ तो फिर आने वाले टाइम में अगर मैं कुछ एडवांस चीज़ आपको बताता हूँ तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजिंग क्रिएट होने लगेगा कि सर बेसिक आता नहीं है, आप एडवांस पढ़ा रहे हो ज़्यादा, राइट। इस वजह से आप जाके यूट्यूब पे जाके सर्च कर लोगे ग्रोथ ऑफ लेजेंड ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज, तो वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस 2 पार्ट मैंने बना दिया है, आज चैप्टर लेसन 3 है एंड 3 एपिसोड है, तो फिर मेक श्योर करना इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे कि आपके ट्रेडिंग करने का जो भी एक्सपीरियंस है या जो आप बोल सकते हो जो ट्रेडिंग लर्निंग पॉइंट है वो सारी चीजें इंक्लूड होती जाएंगी आपकी ट्रेडिंग स्किल में। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ रहोगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, मेक श्योर इतना आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ऑप्शन बाइंग क्यों किया जाता है, क्योंकि आपका डायरेक्शन मोमेंटम होना चाहिए कि मार्केट अगर अपसाइड या राइट, अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो फिर वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉल बाइंग करते हैं। सी का प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि सी मतलब होता है कॉल ऑप्शन। अगर आप कॉल साइड में ट्रेड ले रहे हो, सी मतलब होता है कॉल ऑप्शन, पी मतलब होता है पुट ऑप्शन, राइट। इतना आप लोगों ने कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। कॉल जब मार्केट ऊपर साइड जाता है तो हम लोग वहां पे कॉल ऑप्शन बाइंग करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि सर प्राइस ऊपर जाता है तो पैसा बनता है, राइट, पैसा बनता है। बट मैं आपको बोल सकता हूँ 101% आपको कि जब भी मार्केट आपके फेवर में रहेगा तब भी आपको पैसा नहीं मिल सकता है। इसका रीजन क्या है वो ध्यान से सुनना। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने स्टॉक में कोई ट्रेड लिया है, राइट, आपने एक ट्रेड लिया एसबीआई में, ठीक है, एसबीआई का आपने क्या किया, एक यहाँ पे ट्रेड आपने क्या किया, प्लान किया आपने, और वो क्या डिसाइड किया आपने कि अगर ये फरवरी में, राइट, आपने क्या किया है, आपने 2 फरवरी का यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंग किया, राइट। 2 फरवरी का आपने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंग किया है, जिसमें आपने ये लिख के रखा है कि अगर मार्केट एसबीआई यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर ये 2 फरवरी तक अगर ऊपर चला गया तो मुझे यहाँ पे पैसा मिलेगा, राइट। तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, आपका व्यू क्लियर है कि मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा, आपका सेटअप भी क्लियर है कि सेटअप अकॉर्डिंग आपका ट्रेड बन रहा है। बट अगर यही मोमेंटम 2 फरवरी के बाद अगर मूव करता है, इमेजिन करो आपने 2 फरवरी का प्लान किया है और 2 फरवरी के बाद ये ऑलमोस्ट 4 फरवरी को अगर मोमेंटम करता है तो फिर आपको यहाँ पे पैसा 1 रुपए भी पैसा आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग में क्या चीजें होती है। ऑप्शन बाइंग में देखो, टाइमर जो होता है ना वो क्विक मोमेंटम साइड चाहिए, ठीक है। जो भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या अपने स्टॉक में बाइंग किया, बैंक निफ्टी में या किसी भी फॉरेक्स मार्केट में, वहां पे जो भी चीज आप बाइंग कर रहे हो वो क्विक मोमेंटम होना चाहिए, मतलब कम टाइम में और जल्दी मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है, जल्दी में और फास्ट मूव करना चाहिए। तो अगर ये रुक के मोमेंटम करेगा, अगर रेस्ट करके मोमेंटम करेगा, फिर आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। बट यही अगर फास्टली मोमेंटम करेगा कम टाइम में, तभी आपको यहाँ पे ऑप्शन में पैसा मिलेगा। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ऑप्शन बाइंग में तो बहुत अच्छे मोमेंटम्स हो जाते हैं, हम लोग कैप्चर आउट कर सकते हैं। आई नो आप लोग कर सकते हो, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें नोटिस किया होगी कि ऑप्शन में यहाँ पे सर 100 का प्रीमियम 500 चला गया, 700 चला गया, 800 चला गया, राइट। आई नो वो सारी चीजें मोमेंटम आपको देखेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। बस इतना समझ जाओ कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहां पे आपको चाहिए कम टाइम में फास्ट मोमेंटम, ठीक है, जल्दी टाइम में आपको बड़ा मोमेंटम, ये होगा तभी आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में अगर आपने डिसाइड किया है कि मार्केट यहां से ऊपर साइड जाएगा, आपने डिसाइड किया मार्केट ऊपर साइड जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप पुट को शॉर्ट करके रख सकते हो। पुट को अगर आप शॉर्ट करोगे, इमेजिन करो ये मार्केट अगर ऊपर साइड जाएगा तब भी आपको पैसा मिलेगा, राइट। और अगर मार्केट साइडवे हो जाता है, राइट, अगर साइडवे हो जाता है तो तब भी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो क्या होता है, प्रीमियम जो डीके होता है, वो डीके होने की वजह से क्या होता है, वहां पे फास्टली जो मोमेंटम होता है वो आप स्टिल पकड़ सकते हो। क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, हिट द लाइक बटन ब्रदर, कि ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम को वहां पे हम लोग क्या करते हैं, देकर खरीदते हैं, राइट। और ऑप्शन सेलर क्या करता है, उस प्रीमियम को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा डी के होगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स मिलने वाले। अगर मार्केट आपके मतलब आपने डिसाइड किया कि पुट को शॉर्ट कर दूंगा, मार्केट ऊपर साइड जाएगा मूव, मैं क्या करूंगा, पुट को शॉर्ट कर दूंगा, आपने शॉर्ट कर दिया, अगर मार्केट ये ऊपर साइड जाता है तब भी आपको पैसा मिलेगा, अगर ये साइड में चला जाता है तब भी आपको पैसा मिलेगा। बट एक सिनेरियो में आपको नहीं पैसा मिलेगा, जब ये प्राइस नीचे साइड आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको दो मतलब अपॉर्चुनिटी हो जाती है पैसा कमाने के लिए। और ऑप्शन बाय में क्या होता है, सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी होता है, अगर मार्केट साइड में हो गया तब भी आपका लॉस होगा, और आपके अगर मोमेंटम आपके फेवर में नहीं मूव किया तब भी आपका लॉस होगा, राइट। आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ गए हो। ये पॉइंट आप नोटिस करके रख लेना, मैं जो आपको बता रहा हूं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, यहां पे देखो,
अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 33% ही चांसेस होता है कि आप पैसा घर ले जा पाओगे, राइट। ये 33% ही चांस होता है कि आप पैसा घर ले पाओगे, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन सेलर बनते हो, ठीक है, सेलर बनते हो तो वहां पे आपका 66% चांसेस होता है कि आप पैसा घर लाओगे। डोंट वरी, मैं आपको कंफ्यूजिंग क्रिएट कर दूंगा कि मतलब कंफ्यूजिंग डिटेल में क्लियर कर दूंगा किस तरह से आपको यहाँ पे करना चाहिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है बट बड़ा पैसा बना सकते हैं। आई नो आप लोग पैसा बना सकते हो, बट एक पॉइंट नोटिस करके रखना, क्योंकि आप बैंक जो भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो वहां पे क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। आई नो रिवॉर्ड भी आपको ज्यादा दिखने मिलेगा, बट वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका सेटअप होगा, जो भी आपका रूल्स होगा, आपने डायरेक्शन क्लियर कर दिया कि हाँ मैं कॉल साइड बाइंग करूंगा, बट आपका जो भी सेटअप होगा सिर्फ और सिर्फ 33% पे डिपेंड करेगा। उसी पे आपका पूरा सेटअप रहेगा, उसी पे आपका पूरा व्यू रहेगा। और ऑप्शन सेलर पे क्या होता है, ऑप्शन सेलर पे आपको 66% चांसेस होता है कि आपका ट्रेड विनिंग होगा। क्यों विनिंग होगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपको ना 3 तरीके से आप पैसे इसमें इन्वेस्ट मतलब आपको विनिंग हो सकता है, राइट। किस तरह से विन होगा, इमेजिन करो आपने सॉल्व कर दिया, आपने डिसाइड कर दिया कि मार्केट यहां से ऊपर साइड जाएगा, मैं पे क्या करूंगा, पी को शॉर्ट करके रखूंगा। अगर प्राइस ऊपर गया तब भी मुझे पैसा मिलेगा, मार्केट साइडवेज चला गया तब भी मुझे पैसा मिलेगा, बट एक सिनेरियो में अगर ये मेरे फेवर में आता है, मतलब अगर नीचे साइड आता है तभी मेरा लॉस होगा। तो इसमें चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन आता है कि सर बैंक मतलब ऑप्शन बाइंग में कम पैसा होता है, ऑप्शन सेलर में ज्यादा पैसा होता है। आई नो आपको दिख रहा होगा पैसा ज्यादा होता है, बट कभी भी आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि सर ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है तो मैं कम पैसे लगा के यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लूंगा। मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जो 5 रुपए 10 रुपए का प्रीमियम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, कि जिससे कि लगता है कि मार्केट को वो मतलब मार्केट अगर ऊपर चढ़ जाए तो उनको बड़ा पैसा मिलेगा। आई नो ये पैसा मिलेगा, बट ये चांसेस जो आपका वो 33% चांसेस है। तो आप कोई भी कितना भी प्रीमियम ले लोगे आपको लॉसेज होगा। एंड बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर जो मैं प्रीमियम लेता हूँ, इमेजिन करो आपने 100 रुपीज से प्रीमियम लिया, अगर आपने स्टॉप लॉस 20 रुपए का लगाया तो फिर अगर ये 110 जाता है या 120 जाता है तो फिर मैं वहां लिकाड़ देता हूं। क्यों लिकाड़ते हो, ये आपको दिख रहा है कि आप लोग लिकाड़ दोगे। एक पॉइंट नोटिस करके रखना, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो पर डे प्लान मत करो। अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो आप वीक में या मंथली में एक बार प्लान करो, क्योंकि आपको दिखेगा ये जो आप बोल रहे हो प्रीमियम ना कि 400 500 सर प्रीमियम मूव कर देता है, मैं वेट नहीं कर पाता हूं। आई नो आप वेट कब कर पाओगे, ये पॉइंट नोटिस करके रखना। अगर ये प्राइस मूव कर रहा है, आप रोज रोज उसको क्या कर रहे हो, 120 पे 140 या 150 पे लिकाड़ दे रहे हो, वेल एंड गुड। बट अगर आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब वही प्रीमियम 100 का प्रीमियम 150 से ऊपर 400 500 600 भी ऐसे मोमेंटम करता हुआ दिखेगा, बट वो पर डे नहीं आता, जिसकी वजह से आपको मैं बोलूंगा कि पर डे ऑप्शन बाइंग ना प्रेफर किया करो एंड आप ये ट्रेड किया करो। क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा कम है जिसकी वजह से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं। आई नो आप कम पैसे देख के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ये गलत चीज है। आप सीखने के लिए अगर आप आ रहे हो तो फिर ये चीजें ना करो कि अगर आप कम रुपीस पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 5 रुपए 7 रुपए 8 रुपए का प्रीमियम खुद ज्यादा बाइंग कर लेते हो। आप सोचते हो कि आने वाले टाइम में जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो ट्रेड अगर मैं विन जाएगा तो मुझे पैसा मिलेगा। आई नो पैसा मिलेगा, बट आपके पास मैंने क्या बोला, ऑप्शन बाइंग में कम टाइम में फास्ट मूव होना चाहिए, राइट। मतलब यहाँ पे टाइम कम होना चाहिए और फास्ट मूव करना चाहिए, तभी आपको ऑप्शन बाइंग पैसा मिलेगा, वरना आपको लॉसेस ही होंगे। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। यहाँ पे लोगों का कमेंट आता है कि सर सेलर में पैसा ज्यादा लगता है, 2 लाख 4 लाख रुपए लगते हैं, बट इसमें देखो इसमें भी रिस्क है। आई नो इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, बट अगर आप किसी चीजों को सिस्टमैटिकली अगर फॉलो करते हो, किसी भी रिस्क को अगर मिनिमाइज करते हो तो वहां पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं करोगे, फिर कोई भी आप ट्रेड लोगे, कोई भी अपने सेटअप पे लोगे, वहां पे लॉसेस हैवी हो सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे किस तरह से ये सारी चीजें काम करती है। एंड डोंट वरी, जो भी लोग वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, मुझे दिल से आप लोग के लिए थैंक यू। एंड आप लोग सीखने पे फोकस कर रहे हो, मैं आपको सिखाऊंगा हर एक चीजें, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिलेंगी। कुछ आपको सेटअप दूंगा कल के वीडियोस में। अगर ये वीडियोस पे अच्छे खासे लाइक आ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको एक अच्छा सेटअप दूंगा जिसपे कि ऑप्शन बाइंग करते हो तो फिर उसमें कितना आप टारगेट प्लान करना चाहिए। और हाँ, एक पॉइंट और नोटिस कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ध्यान से सुना, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो फिर वहां पे आप रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का रखा करो। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, जनरली आप लोग प्लान करते नहीं हो, क्योंकि आप लोग को लगता है कि सर मैं यहाँ पे 100 रुपए का प्रीमियम अगर बाइंग किया हूँ, ये 100 रुपए प्रीमियम 120 चला गया, 130 चला गया, 150 चला गया, मैं लिकाड़ दूंगा। आई नो आप लिकाड़ देते हो, बट ये चीजें नहीं सोचते हो, जब तक आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान नहीं करोगे तब तक आप घर पे पैसा नहीं ला पाओगे। क्योंकि 1:4 अगर प्लान ही नहीं करोगे, इसका पहले से क्या है, विनिंग रेट कम है, 33% विनिंग रेट है। तो अगर आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं प्लान करोगे तो फिर आप यहाँ पे अपना पैसा घर ले जा नहीं पाओगे। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। जब भी आप ऑप्शन बाइंग किया करो 1:4 का प्लान किया करो, बट ये रेगुलर आपको नहीं मिलेगा, आपको
10 ट्रेड में से आपको कम से कम 8 ट्रेड या 2 ट्रेड आप बोल सकते हो, 2 ट्रेड में ऐसा 1:4, 1:5 या 1:10, 20 भी मिल सकता है। तो ऐसे ही प्लान किया करो। अगर कोई भी रिस्क ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपका स्टॉप प्लस होना चाहिए एंड स्टॉप प्लस के काम किया करो। तो ऑप्शन बाइंग पे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान किया करो। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक एंड शेयर। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।